राधे राधे आप सभी को। स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का। मैं हूं आपका दोस्त सीनू और आज मैं आपके लिए एक ब्लॉग लेके आया हूं जो कि मेरा पहला ब्लॉग है इस चैनल के अंदर। इससे पहले भी मेरा एक चैनल था जो कि फ्रीज हो गया, इस वजह से मैं उसको आगे नहीं बढ़ा पाया। लेकिन ये चैनल मैंने अभी नया बनाया है, 1 मंथ हुआ है मुझे बनाए हुए। तो आशा करता हूँ आप सभी का कि आप मुझे सपोर्ट करोगे और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। इस वीडियो में आपको मैं वृंदावन की सैर कराने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार वृंदावन जा सकते हो और आपको पहले कौन से मंदिर में जाना है, उसके बाद कौन से मंदिर में जाना है। A to Z मैं आपको चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो को प्लीज स्किप मत कीजिएगा। आपको एक एक चीज डिटेल से दिखाऊंगा और समझाऊंगा आपको कैसे वहाँ जाना है, क्या क्या देखना है, ठीक है। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, लेट्स। तो गाइस हमारे दिन की स्टार्टिंग होती है अल्फ्रेडो मैगी बनाकर। ये मैं अपने रास्ते के लिए बना रहा हूँ, दोस्त वगैरह भी सब खा लेंगे। उसके बाद हम निकलते हैं अपने घर से निकलते मैं अपने दोस्तों का वेट करता हूँ, वहाँ से करता हूँ मैं कैब और दोस्तों के साथ निकल जाते हैं हम सीधा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए, क्योंकि हमारी ट्रेन वहीं पे है। रेलवे स्टेशन पहुँच के हम ट्रेन का वेट करते हैं। 10 मिनट के अंदर हमारी ट्रेन आ जाती है। हमारी जो सीटें थी वो प्री बुक थी, इसलिए हमें दिक्कत नहीं हुई किसी भी तरीके की सीट लेने में। करीबन 7 बजे हमारी ट्रेन वहाँ से रवाना हुई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। उसके बाद हमने बीच रास्ते में थोड़ा रेस्ट करा और ये इसको ट्रेन पे चढ़ते ही भूख लग गई। भूख से ज़्यादा मुझे नींद लग रही थी, बट रात को एक्साइटमेंट की वजह से मैं सो नहीं पाया, लेकिन कुछ लोगों ने सो के अपना सफ़र आसान कर लिया था। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। मथुरा रेलवे स्टेशन पहुंचते हमने बाहर से करा ऑटो और फिर निकल दिए सीधे वृंदावन के लिए। बहुत ही खूबसूरत बीच में नज़ारे और दीवारें मुझे दिखी। वहां पहुंचने से पहले हम लोगों ने कई जगह होटल्स वगैरह पता करे और कई जगह पूछताछ करी। हम फाइनली हमको एक अच्छा होटल मिल गया जो कि हमारे बजट के अंदर था। फिर उसके बाद होटल पहुंचते मुझे भूख लगी, मैंने सीधा मैक्रोनी खाई। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया क्योंकि हम लेट हो गए थे, इस वजह से हम मंदिर नहीं जा पाए, क्योंकि 11:30 बजे तक तो हम होटल में पहुंचे थे। फिर लंच टाइम हो गया, हमने लंच स्टार्ट किया। लंच में हमने काफ़ी कुछ खाया और फिर उसके बाद आराम से सो गए। दोपहर भर पूरा आराम करने के बाद शाम को 4 बजे हम निकल जाते हैं सीधा बांके बिहारी के दर्शन के लिए। मैं भी आपको पूरे दर्शन करवाऊंगा बांके बिहारी जी का। वीडियो में इसी तरीके से बने रहिएगा। पूरी कुंज की गलियों में नज़ारे देखते हुए, पूरा आनंद लेते हुए, राधा रानी का नाम जपते हुए हम सीधा पहुंचते हैं बांके बिहारी के मंदिर के पास में। ये देख लीजिए वहाँ की मार्केट बहुत ही खूबसूरत है। आपको चारों तरफ राधा कृष्णा 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 ही दिखेंगे और कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। पीने का आइटम भी आपको दिखेगा। वहाँ का खाना पीना बहुत ही ज़्यादा अच्छा, आप जाओगे तो ज़रूर ट्राई करिएगा। उसके बाद आप बांके बिहारी मंदिर के पास पहुँचेंगे। मंदिर के पास पहुँचने पे आपको काफ़ी लंबी लाइन मिलेगी, तो थोड़ा धीरज रखिएगा। मंदिर के अंदर एंटर करते ही आपको बहुत ही खूबसूरत वाइब आएगी, एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फील होगी आपको। आप म्यूज़िक के साथ में आप बांके बिहारी के दर्शन करिए और पूरा फील कीजिए इसको। बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद हम निकलते हैं सीधा राधा वल्लभ जी के दर्शन करने, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर की दूरी पे आपको मिल जाएगा। कहा जाता है कि अगर आप बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद राधा वल्लभ जी के दर्शन नहीं करते तो आपका जो है दर्शन अधूरे माने जाते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले बांके बिहारी के दर्शन करते हैं, उसके बाद सीधा निकलते हैं राधा वल्लभ जी की तरफ। जी में आपको ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी, बट आपको धीरज रख के आराम से राधा रानी का नाम जपते हुए आपको दर्शन के लिए निकलना है। बांके बिहारी और राधा वल्लभ जी के दर्शन के बाद मैडम जी थोड़ा थक गई थी, मुझे अपने घर जाना है। इसलिए दोनों जगह दर्शन करने के बाद हम लोग पहुंच गए अपने होटल पे। 10 मिनट रेस्ट करने के बाद हमने सोचा चलो उसके बाद जाएंगे हम प्रेम मंदिर दर्शन करने। 10 मिनट रेस्ट करने के बाद हम लोग सीधे निकले प्रेम मंदिर के लिए। हमारे होटल से प्रेम मंदिर ज़्यादा दूर पे नहीं था, 20 रुपये का ऑटो करा, उसके बाद 10 मिनट की वॉक करी, हम लोग प्रेम मंदिर के पास पहुँच गए। बीच रास्ते में एक बच्ची ने हमें पकड़ के ऐसा सजा दिया, मैं तो नहीं ज़्यादा ठीक लग रहा था। उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था। मुझसे ज़्यादा तो ये अच्छी लग रही थी। फिर भी कोई बात नहीं, अब हम प्रेम मंदिर के पास पहुंच गए हैं। ये है प्रेम मंदिर का एंट्री गेट, जो कि रात में प्रेम मंदिर की लाइटिंग शो होती है, बहुत ही सुंदर लगता है। इस वजह से रात में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए थोड़ा संभल के रहिएगा, अपने फ़ोन पर्स वगैरह को बचा के रखिएगा। मंदिर का एंट्री करते के साथ ही आपको इस तरह खूबसूरत व्यू मिलेगा और प्रेम मंदिर की खूबसूरत लाइटिंग आपको देखने को मिलेगी।
ये लाइटिंग कई सारे कलर्स के साथ आपको मिलेगी। मैं आपको कलर्स भी दिखाऊंगा बहुत सारे। सबसे पहले आप ये देखिए, इस मंदिर में आप जब आओगे तो आप हर एक चीज़ भूल जाओगे, आप दुनिया को भूल जाओगे। आप यही कहोगे कि ये इस दुनिया का 8वां अजूबा है। इतना खूबसूरत मंदिर ये है। इसकी खूबसूरती किस तरीके से मैं बयां करूँ, मैं ये भी आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन जब आप आओगे तो आप खुद समझ जाओगे कि ये कितना खूबसूरत मंदिर है। इसमें कई प्रकार की आपको झांकियाँ दिखेंगी, आपको लड्डू गोपाल जी का, आपको कान्हा जी के, ये देखिए कान्हा जी की इतनी खूबसूरत झांकी है फूलों के साथ में। इसके बाद आपको कई सारी और झांकियाँ देखने को मिलेंगी, जैसे कि ये है। इसमें क्या दिखाया गया कि हर एक गोपी जो भी है उन सभी के साथ कृष्ण मौजूद हैं। कोई भी अपने आप को अकेला नहीं समझ रहा है। हर किसी के साथ जो जिसके दिल में प्रेम भावना है उसके साथ कान्हा जी हैं और सदैव बना रहेंगे। और उसके बाद हम लोगों को देखने को मिलते हैं ये अर्जुन जी और उनके सारथी बने हुए हमारे कृष्ण जी, और ऊपर हनुमान जी भी आपको दिखेंगे रथ के ऊपर। यानी आपने भी सुनी होगी, जो अर्जुन का रथ था उसमें ऊपर की तरफ हनुमान जी बैठे थे जब उसका कर्ण जी के साथ युद्ध चल रहा था। इसके अलावा आपको और भी कई प्रकार की झांकियाँ मिलेंगी, जैसे कि हमारी ये सबसे खूबसूरत झांकी जो कि गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पे उठाए हुए हमारे कृष्ण जी और साथ ही साथ में गाँव वाले जितने भी थे वो सब आपको यहाँ पे दिखेंगे। इतनी खूबसूरत ये झांकी है। गोवर्धन के ऊपर से गिरता हुआ झरना और कान्हा जी हमारे, इतने खूबसूरत ये झांकी लगी मुझे कि इसी झांकी को मैं काफ़ी देर तक देखता रहा, काफ़ी देर तक। बट इस टाइम हमारा नसीब नहीं था और भी झांकी देखने, क्योंकि मंदिर बंद होने का समय होने वाला था। इस वजह से हम लोग ज़्यादा झांकी नहीं देख पाए, लेकिन मैं आपको कल मॉर्निंग में दोबारा लेके आऊँगा। उसके बाद मैं आपको यहाँ की हर एक झांकी दिखाऊंगा A to Z। अभी हम मंदिर के अंदर भी नहीं जा पाए, लेकिन मैं मॉर्निंग में अंदर जाकर आपको पूरे दर्शन कराऊंगा कान्हा जी के, और उसके अलावा आपको और भी कई चीज़ें बताऊँगा मॉर्निंग में आके। फ़िलहाल इस समय हमें पर ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए हम आपको बाहरी से दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपको मैं अगले दिन मॉर्निंग में A to Z चीज़ दिखाऊँगा, और ये भी दिखाऊंगा कि पूरी तरीके से चांदी का जो है हमारा प्रेम मंदिर दिखता है दिन के समय में। होटल पहुंचते ही हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया। रेस्ट करते करते हम लोगों ने कार्ड्स खेले में बहुत ही एंजॉय करा हम लोगों ने। इसको कार्ड्स खेलने आते नहीं है, फिर भी पकड़ के बैठी हुई है, कोई बात नहीं। आज इसका बर्थडे है, इसलिए हम लोगों ने सेलिब्रेशन करने के लिए रात को 12 बजे इसका केक कटिंग करवाया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये हमारा डे 2 वृंदावन के अंदर। और पता नहीं चीनू सुबह सुबह क्यों डरी हुई है। ऐसी क्या चीज़ है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर डरा के दिखा। दीवार से गिरी छिपकली, सीधी टॉयलेट अंदर। फिर हमने रूम सर्विस वाले को बुला के उसको निकलवा के बाहर फिकवा दिया। उसके बाद हम लोग सभी रेडी हो गए प्रेम मंदिर और इस्कॉन टेम्पल घूमने जाने के लिए। सबसे पहले हम लोग घर से निकलते हैं रेडी होके इस्कॉन टेम्पल के लिए। रास्ते में हम लोग को ज़्यादा भीड़ नहीं मिली इस्कॉन टेम्पल के लिए। लाइन लगते लगते धीरे धीरे हम पहुँच गए सबसे पहले इस्कॉन टेम्पल जो कि है वृंदावन के सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक है। इसकी खूबसूरती के भी कोई जवाब नहीं है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। आपको अंदर आके बहुत अच्छा लगेगा। 1 मिनट, इसे क्या होगा। इस्कॉन जो है काफ़ी बड़ी एक फाउंडेशन है, एक ट्रस्ट है काफ़ी बड़ा, जिसमें सिर्फ कान्हा जी के लिए हमारे कार्य और भक्ति की जाती है। और इसके थ्रू कई सारे मंदिर बनाए जाते हैं, जिनमें से एक हमारा वृंदावन का मंदिर भी है। और ये पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में इसके कई सारे मंदिर हैं जो कि हमारे कान्हा जी के हैं, जो कि इस्कॉन फाउंडेशन ने बनाए हैं। इसके बाद हम आपको कई सारी झांकियाँ दिखाएंगे जो कि हमारे इस्कॉन टेम्पल के अंदर है। एक तरीके से इसको म्यूज़ियम भी कह सकते हैं। इसमें कई सारी चीज़ों के बारे में हमें बताया गया, काफ़ी ज्ञान भी दिया गया इन चीज़ों के बारे में। इसके अलावा एक सेशन ऊपर भी है जिसके अंदर आपको और भी अलग प्रकार की झांकियाँ और कई सारी जानकारी वाली चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जिसमें एक झांकी मुझे बहुत ही इंस्पायर्ड कर रही थी, जो कि है ये वाली झांकी। इसमें आपको पैदा होने से लेके, बड़े होने से लेके मृत्यु तक के, बूढ़ा और मृत्यु होने तक के हर एक पल को दिखाया गया है कि इंसान, मनुष्य किस प्रकार से अपने जीवन यापन करता है, किस प्रकार मृत्यु उसकी होती है, किस प्रकार वो जन्म लेता है, हर एक चीज़ इसमें बताई गई थी। इसके बाद हमारा जो कि इस्कॉन टेम्पल का जो भ्रमण था ख़त्म होता है, हम लोग निकल जाते हैं
इसके बाद हम लोग निकल जाते हैं सीधा प्रेम मंदिर के लिए। प्रेम मंदिर के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट की वॉक करते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है इस्कॉन टेम्पल से प्रेम मंदिर। 5 मिनट की वॉक के बाद हमारा प्रेम मंदिर जो है आ जाता है। प्रेम मंदिर में दिन में बिल्कुल भीड़ नहीं होती, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अंदर जाने में। देख लीजिए कल रात को यहाँ पे इतनी भीड़ थी और आज दिन में बिल्कुल भीड़ नहीं है। अंदर आसानी से जाओगे, उसके बाद आपको आसानी से वहाँ पे दर्शन भी होंगे। टाइम से चले जाना। प्रेम मंदिर के खुलने का समय है सुबह 7 बजे से लेके दोपहर 12 बजे वो बंद हो जाता है, इसलिए आप टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखिएगा जाते वक्त। और आपको दिन में जाने में ये ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा धूप ना हो। ज़्यादा धूप होगी तो फर्श बहुत ज़्यादा गर्म होगा। बट इसकी एक और ख़ासियत बता देता हूँ प्रेम मंदिर की। प्रेम मंदिर के साइड में ज़मीन थी, बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, इसलिए हमारे पैर जल रहे थे उस समय। लेकिन उसके बाद हम लोग आरती में चले गए, आरती हम लोगों ने देखी। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर आरती देखने के बाद ऊपर की तरफ चल दिए। ऊपर में बहुत ही अच्छी अच्छी आपको झांकियाँ, तस्वीरें और मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी जो कि आपको दीवार के अंदर। और इसकी कलाकृति और प्रेम मंदिर में जो डिज़ाइनिंग इतनी खूबसूरत तरीके से करी है, उस चीज़ को देख के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है। मंदिर के अंदर जाते जाते आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपने कभी कहीं और नहीं देखी होगी, जिसमें से एक हमारे श्री राम और श्री सीता मैया की जो मूर्ति है जहाँ पे अभी आरती हो रही है। तो हमारे श्री राम और हमारी माता सीता की जो मूर्ति बहुत ही खूबसूरत है, जो कि ये है। बहुत ही प्यारे लग रहे थे मुझे ये दोनों। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस मूर्तियों को सजाया गया है। और इसके अलावा हमारे और भी बहुत प्रकार की झांकियाँ जो कि दीवार में बनी हुई हैं देखने को मिलेंगी इसके अंदर में। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते होगे आपको और भी प्रकार की झांकियाँ जो कि इस तरीके से दीवार में बनी हुई। ये किसी तरीके की पेंटिंग नहीं है, ये कि पूरी तरीके से एक मूर्ति की तरह बनाया गया। और ये जो मूर्ति हमारे स्वामी जी की, ये एकदम असली मूर्ति लगती है। पहली नज़र में धोखा खा गया था कि असल में कोई इंसान है या फिर स्वामी जी हैं। उसके बाद हम निकल आते हैं बाहर और मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसका जो स्ट्रक्चर था मंदिर का बहुत ही खूबसूरत था। उसके बाद हम लोग मंदिर से बाहर आए और बाहर जैसे ही हम लोग आए, हम लोगों ने जब देखा कुछ चांदी की तरह जो मंदिर था ये चमक रहा था, क्योंकि ये जो मंदिर हमारा प्रेम मंदिर है ये कि पूरी तरीके से संगमरमर से बना हुआ है। और आपके जब मैंने कहा था कि साइडों में पूरी ज़मीन गर्म है, लेकिन जब आप ऊपर आओगे पूरे मंदिर के ऊपर चलोगे, इसकी फर्श पे चलोगे, आपको बिल्कुल गर्म नहीं लगेगी, बहुत ही ठंडी रहती है क्योंकि पूरी तरीके से संगमरमर से बना है। कल आपको कई प्रकार की झांकियाँ नीचे देखने को मिलेंगी जो मैं आपको कल रात को नहीं दिखा पाया, लेकिन आज मॉर्निंग में आपको वो दिखाऊंगा। ये है वही झांकियाँ जो मैं कल रात को आपको नहीं दिखा पाया था। बहुत ही खूबसूरत झांकियाँ, इसमें राधा रानी, गोपियाँ, हमारे कान्हा जी और कई प्रकार के पशु पक्षी आपको दिखाई देंगे। बहुत ही खूबसूरत झांकियाँ हैं। इसके बाद लंच टाइम हो जाता है, हम लोग चलते हैं होटल में, हम लोग करते हैं अपना लंच, उसके बाद करते हैं आराम। फिर शाम को 4 बजे हम लोग निकलते हैं। लेकिन शाम को हम दोनों अकेले ही घूमने के लिए निकले क्योंकि एक फ्रेंड की तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसलिए उसके साथ दूसरा भी रुक गया उसका ख्याल रखने के लिए। और शाम को हम दोनों को अकेले ही घूमने के लिए निकलना पड़ा, पर कोई बात नहीं, हम लोगों ने फिर भी काफ़ी इन्जॉय करा। बीच बीच में मार्केट देखी, बहुत ही खूबसूरत मार्केट थी। और बीच बीच में ना मुझे ऐसे घर, ये जो घर है ना ऊपर, इतने खूबसूरत लगते हैं मुझे देखने में। इसमें एकदम पुराने ज़माने वाली वाइब आती है। एक खूबसूरत व्यू इतना लगता है कि बहुत ही अच्छी भावना मन से निकलती है। और उसके बाद हम सीधे पहुंचते हैं हमारे निधिवन के अंदर। निधिवन के अंदर पहुंचते के साथ हम लोग को कई सारे जो निधिवन के पेड़ हैं जो कि ज़मीन को छूते हैं। कहा जाता है कि रात को 12 बजे के बाद कान्हा जी गोपियों के साथ यहाँ पे रास रचाते हैं। और इन पेड़ों की हर वक्त हर रात जो कि है स्थिति बदलती रहती है। इनके जो पेड़ के तने हैं अलग दिशा में मिलते हैं, हर सुबह अलग अलग। कहा जाता है कि पुजारी जी सुबह 5 बजे मंदिर के कपाट खोलते हैं और उसके अंदर पान खाया हुआ मिलता है और दातून चबाया हुआ मिलता है और प्रसाद भी खाया हुआ मिलता है। कई सारे पेड़ तो अपनी जगह बदल कर, जो कि हमारे रास्ते में चलने वाली जगह थी, वहीं से छेद करके निकल के आ गए हैं, जो कि पहले नहीं थे अब हैं। और बीच में हमें एक बहुत ही मिस्टीरियस कुआं देखने को मिलता है जिसके बारे में मैंने कभी सुना नहीं था, बट आज मैंने देखा इसको। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे एक निधिवन में कुआं भी है। तो निधिवन की सैर करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं होटल की तरफ, क्योंकि जो कि हमारी मैडम जी काफ़ी थक गई थी। तो इसी के साथ हमारा जो है व्लॉग ख़त्म होता है। अगले दिन मॉर्निंग में हम लोग निकल जाते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, क्योंकि हमारी जो ट्रेन की प्री बुकिंग हो रखी थी। हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।